अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पिग्जम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे प्रीवियस वर्डप्रेस कोर्स को इतना प्यार देने और सपोर्ट करने का दिल से शुक्रिया। आपका फीडबैक और अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नए से नए कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स लेकर आते रहें। हम कोशिश करते हैं कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, चाहे वो वर्डप्रेस हो, कोडिंग हो या किसी और लैंग्वेज का कोर्स। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा वर्डप्रेस कोर्स फॉलो नहीं किया या जो इस चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि एक दफा जरूर जाकर उस कोर्स को देखें। उसमें हमने बिगिनियर से लेकर एडवांस्ड तक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी है ताकि आप आसानी से अपना वेबसाइट बना सकें। अगर आप अपना खुद का फैशन ब्रांड ऑनलाइन लॉन्च करना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं बिना किसी कोडिंग के, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस और वूकॉमर्स का यूज करते हुए एक फुली फंक्शनल फैशन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, कार्ट, चेकआउट और पेमेंट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आपके लिए कुछ एक छोटा सा एक टाइमलाइन बनाया है फैशन स्टोर सेटअप के हवाले से, जिसमें वो सबसे पहले ये कहता है कि वर्डप्रेस सेटअप जो है हम करेंगे, ये हम लोकल होस्ट पर भी कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन होस्टिंग और डोमेन वगैरह लेकर भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वर्डप्रेस कोर्स की सीरीज है उसको आपने देखा है तो आपको आइडिया होगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या चीज होती है। लोकल होस्ट पर पहले काम कर चुके हैं, तो इस सीरीज के अंदर हम अपनी लाइव होस्टिंग और लाइव डोमेन्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस सेटअप के बाद हम देखेंगे कि थीम को हम इंस्टॉल करेंगे, थीम में कस्टमाइजेशन जो होती हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो है हम अपना वूकॉमर्स एक्टिवेट करेंगे, वूकॉमर्स प्लगइन को ऐड करेंगे, उसकी बेसिक्स जो सेटिंग्स होती हैं उसको करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाएंगे, प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे और उसकी इमेजेस लगाकर उसको फाइनल करने के बाद पेमेंट और शिपिंग्स में हम कैश ऑन डिलीवरी को देखेंगे और शिपिंग सेटअप करेंगे, शिपिंग की जो चार्जेस हैं उसको सेटअप करेंगे और इसके बाद जो है वो हम अपने साइट को, अपने स्टोर को टेस्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने होस्टिंगर की तरफ, जिसमें डोमेन और होस्टिंग रखी हुई है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करते हैं, बट मैं अपने क्लाइंट्स के लिए और खुद की वेबसाइट्स के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूं कि होस्टिंगर का सर्वर ही यूज किया जाए, क्योंकि अगर आपका सर्वर बेहतरीन है तो जाहिर सी बात है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर आप होस्टिंगर के कुछ प्लान देख सकते हैं। सिंगल जो है बिगिनर्स हैं तो आप 399 पर मंथ प्लान ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो यहाँ पर सारी मेंशन है कि आप एक वेबसाइट इस पे लगा सकते हैं, मैनेज्ड होस्टिंग है, उसके बाद स्टोरेज मिलती है, उसके बाद इसमें कुछ वेबसाइट बिल्डर भी मिलते हैं, उसके बाद वेबसाइट की माइग्रेशन, वन मेल बॉक्स, एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट बेसिकली सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, एक वेबसाइट के लिए जरूरी होता है। जो यूजर्स हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो सिक्योर साइट्स हैं जिन पे उनका डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा वो वही चूज करेंगे। और नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होता है और बेहतरीन भी है वो है इनका प्रीमियम जो प्लान है। ठीक है, जो 599 पर मंथ में आपको मिलेगा। इसमें आप 25 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि अगर आपने एक से ज्यादा वेबसाइट बनानी है तो आपको अलग अलग होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो सिंगल होस्टिंग प्लान पर ही मल्टीपल वेबसाइट जो है वो ले सकते हैं। सही है, इसका 7 डे का ट्रायल भी आपको मिल जाता है। उसके बाद इसमें अच्छी एसएसडी स्टोरेज भी मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको इस प्लान के अंदर एक फ्री डोमेन भी मिलती है 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वैल्यू 2499 मतलब 2500 तक की आप डोमेन जो है वो परचेज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस होस्टिंग प्लान के साथ। उसके बाद इसमें मेल बॉक्सेस मिल जाते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट, वीकली बैकअप्स भी मिलते हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आपको क्लाउड स्टार्टअप के हवाले से भी यहाँ पर आपको प्लान्स मिल जाते हैं, जिसमें 50 वेबसाइट्स और 100 वेबसाइट्स तक का आपको प्लान मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो चूज प्लान पर क्लिक करेंगे, आपको ये जो है कार्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। वहां पर जाके आप प्लान भी चूज कर सकते हैं
ईयरली लेकर चलना है या फिर जो है वो आपने 2 ईयर्स के लिए करना है, 3 ईयर्स के लिए करना है, वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका कार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी वो 48 मंथ्स का जो है ना वो बना रहा है, तो इसका टोटल बन रहा है 28,000 रुपीज। फ्री डोमेन भी मिल रही है और 2 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। इसमें 1 मंथ का भी ले सकते हैं, 12 मंथ का भी ले सकते हैं और 24 मंथ का भी ले सकते हैं। अगर आप 1 मंथ का लेते हैं तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगी। मिनिमम आप 12 मंथ के लिए होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, तब ही आप एक फ्री डोमेन परचेज कर सकते हैं इसी होस्टिंग प्लान के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही 12 मंथ को चूज किया तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि चूज अ प्लान दैट्स 12 मंथ्स और लॉन्गर। फ्री डोमेन जो है वो नहीं मिल रही। जैसे ही हम जो 24 मंथ्स वाला प्लान जो है वो चूज करते हैं, आपको जो है फ्री डोमेन भी साथ में मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप जो है वो 12 मंथ वाली चूज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि डोमेन नेम आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू जो है जैसे इन्होंने बताया था उस वैल्यू तक की जो है डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल बन रहा है 10,788 रुपए। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। डैशबोर्ड में आपको इधर मेन्यू आ रहा है, उसका वेबसाइट है, वेबसाइट लिस्ट है, डोमेन्स है। तो यहाँ पर हम चलते हैं वेबसाइट लिस्ट के अंदर। यहाँ पर आपको जितनी भी वेबसाइट होस्ट की होती हैं तो वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऐड वेबसाइट का बटन होता है। आप यहाँ पर ऐड वेबसाइट पे क्लिक करें तो यहाँ पर जो है आपको वर्डप्रेस मिलेगा। तो आप वर्डप्रेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पर ले जाएगा डायरेक्टली। इससे पहले जो है वो डोमेन परचेज की होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सेटअप है। बेसिकली वर्डप्रेस की एडमिन ईमेल आ रही है, पासवर्ड आ रहा है। यहाँ पर वो चीजें ऐड ऑन करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ से वो आपसे पूछता है कि आप कोई ऑलरेडी थीम यूज करना चाह रहे हैं या आप ब्लैंक साइट बनाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो डोमेन नेम आ जाएगा। जो भी डोमेन जो है वो हम परचेज करते हैं वो यहाँ पर आपकी शो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो है वो हम एक डोमेन पर प्रॉपर नहीं कर रहे, हम अपने एक डोमेन पर जो है वो सब डोमेन बनाएंगे, उस पे काम करेंगे, ठीक है। सब डोमेन कैसे बनाई जाती है इस पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी जो है वो हमने एक सब डोमेन बनाई हुई है, तो हम सबसे पहले मेन डोमेन पर चलते हैं जिस डोमेन पर हमने बनाई हुई है। यहाँ पर वो डोमेन हमारी आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है pixmsoft.com। तो ये उसका ओवरव्यू है, वर्डप्रेस है, प्लान्स हैं और यहाँ पर आपको एक डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। तो डोमेन में आके जैसे ही आप सब डोमेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी सब डोमेन जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब डोमेन्स बनाई हुई हैं और यहाँ पर मैंने अभी जो हम यूज करेंगे उसके लिए भी एक हमने सब डोमेन बनाई है जो कि fashion.pixmsoft.com है। अभी हम चलेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस के मेन्यू में, वर्डप्रेस में ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और ये जो है वो हमें वर्डप्रेस ओवरव्यू में लेके जाएगा। वहां से हम अपनी सब डोमेन में इंस्टॉल कर सकेंगे वर्डप्रेस को। तो ये आपके पास इसकी डोमेन का जो ओवरव्यू है वो आ चुका है। यहाँ पर जो है आप जो भी सब डोमेन्स बनाते हैं वो इसके नीचे शो होती जाती हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि fashion.pixmsoft.com यहाँ पर आपको शो हो रही है, सही है। तो यहाँ पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं वो आपसे कहते हैं कि इसमें कोई भी जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, तो क्या आप इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का जो है वो टाइटल लिख देंगे फैशन, और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड और यूजर नेम ऐड कर देंगे। यूजर नेम और पासवर्ड लगाने के बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वो आपको बताता है कि जी आप कौन सी एप्लीकेशन का वर्जन यूज कर रहे हैं, आपकी PHP का वर्जन कौन सा चल रहा है। इसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो fashion.pixmsoft.com हमने सब डोमेन बनाई थी उस पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने न्यू टैब में। यहाँ पर जाकर हम अपनी वो डोमेन लिखेंगे जिस पर हमने जो है वो
इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो इस पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम इस एडमिन पैनल को चेक कर लेते हैं कि हमारा एडमिन पैनल जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा। wp-admin लिखने के बाद ये इसका लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर जो है आप यूजर नेम आपने रखा होगा वो वाला यूजर नेम आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपने पासवर्ड लगाया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम डोमेन को किस तरह देख सकते हैं, उसके बाद हम अपनी होस्टिंग प्लान्स को किस तरह चूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग के अंदर जो है वो हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, सब डोमेन किस तरीके से बना सकते हैं और सब डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो का कंटेंट और उसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम अपने वेब स्टोर के लिए हम कौन सा थीम यूज करेंगे, उस थीम को इंस्टॉल करेंगे, उसकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग्स होती हैं उसको देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।